ये अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है तो इन दोनों का क्या शादी आपस में क्या गैर कानूनी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नंदी टेक्नो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हो रहा है वो है लव जिहाद के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, लव जिहाद के बारे में अभी तक सुर्खियों में बहुत कुछ बताया गया है। तो इसका डेफिनेशन जो हो रहा है वो मैं आप लोग को एक आसान भाषा में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, लव और जिहाद दो अलग अलग वर्ड मिल करके एक शब्द बना है। तो लव के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है। और जिहाद का मतलब ये हो रहा है, ये एक अरब साउंड आ रहा है, मतलब अरब लैंग्वेज है। और इसका जिहाद का मतलब ये हो रहा है कि आप पूरा हेड एंड शोल का, आप एड़ी से चोटी का आप मेहनत करके आप पूरा जोर लगा देते हो वो चीज़ पाने के लिए। वो बात एक अलग है कि आप लीगली हो या इलीगल हो, लेकिन आपको लड़ाई करके हो, छीन के हो, जैसे भी करके हो, आप मतलब मेहनत करके हो, जैसे भी करके आप वो चीज़ पाना चाहते हो, मतलब कि आप वो चीज़ को अचीव करना चाहते हो। वो चीज़ पाने के लिए आप कुछ भी कहीं तक भी जा सकते हो, उसे कहते हैं जिहाद। तो लव और जिहाद को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं कि आप अपने प्यार को पाने के लिए कहीं तक भी गुजर सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन मैं आप लोगों के सामने रख दिया। अब फ्रेंड, ये चीज़ को और ज़्यादा जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि रियल एग्जाम्पल है, वो जानने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड देखिए, अखिला अशोकन नाम की एक साउथ इंडियन लड़की थी। वो साउथ में रहती थी और उनका अफेयर था साफिन नाम के लड़के के साथ। तो अखिला और साफिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, वो लोग शादी करना चाहते थे और वो लोग शादी कर भी लिए। शादी के बाद अखिला का नाम बदल करके हादिया रख दिया गया। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन फैक्ट है ये। तो हादिया का जब पता चला, हादिया के माँ बाप को जब पता चला कि अखिला का नाम हट करके अभी हादिया हो गया है, तो उनके माता पिता, मतलब अखिला उर्फ हादिया के माता पिता, जा करके हाई कोर्ट में उनके नाम पे केस कर दिए हैं। अब केस करने के बाद ये पता चला कि जो सुर्खियों में जो खबर जो आया था, ये पता चला कि ये जो हादिया जो नाम से जो बनाया गया, उनको जो नाम नया दिया गया, वो एक लंबा प्रोसेस अभी चल रहा था आईएसआईएस में जुड़ने के लिए। मतलब क्या, आईएसआईएस का जो फिदाइनी जो है उनमें जाने के लिए, मतलब उनके आर्मी में ऐड होने के लिए उनको ये प्रोसेसिंग चल रहा था अभी। तो ये सब होने के बाद, ये सब जानने के बाद हाई कोर्ट ने उनके शादी को अलग कर दिया, मतलब उनके शादी को रद्द कर दिया है। तो अब क्या मुद्दा फ्रेंड, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक केस था फ्रेंड, ऐसे ही एक हिंदू लड़की थी जो कि एक कार का रिसेप्शनिस्ट में काम करती थी। कार का सेलिंग परचेज का एक शॉप था, मतलब कि एक इंडस्ट्री था, उसमें एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और उसका जो मालिक था वो मुस्लिम लड़का था। तो लड़के ने लड़की को प्रपोज वगैरह करके या फिर कैसे भी करके शादी कर लिया। और लड़की जब शादी करके जब लड़के के घर गई, मतलब मुस्लिम लड़के के जब घर गई, तो लड़के वालों ने, मतलब जो लड़का था वो, उसने लड़की को, मतलब हिंदू जो लड़की जिसे वो शादी किया था, उससे ज़बरदस्ती बुर्का पहनने का, फिर से अजान पढ़ने का, ये सब मतलब कि जोर जबरदस्ती बोलता था करने को। लेकिन लड़की ने नहीं मानी। नहीं मानने के सूरत में भी दोनों में बहुत ही झगड़े होते थे और झगड़ा बढ़ता गया। और लड़की ने लड़के को धमकी भी दिया कि आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं गले में फांसी भी लगा दूंगी। लड़का ने कुछ भी नहीं सुना और उसने जोर जबरदस्ती करके फिर से लड़की को नमाज अदा करने का, या फिर मान लीजिए बुर्का पहनने को जोर जबरदस्ती किया। लड़की ने क्या किया, अगले दिन ही फांसी लगा ली। खबरों में ये आया कि उस लड़के ने पहले से 2 लड़की का ऐसे ही करके, मतलब कि ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। तो फ्रेंड देखिए, इसे कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब, और मैं थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, कि कोई भी चीज़ का लालच दे करके किसी भी नॉन मुस्लिम लड़की को, मतलब कि जैसे भी करके आप अपने प्यार में फंसाने का, मतलब कि प्यार में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य करते हैं, उसे कहते हैं लव जिहाद। तो आशा कर रहा हूँ फ्रेंड कि ये चीज़ तो आप लोग के सामने थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। लेकिन फ्रेंड, अब मेरा ये प्रश्न आप लोग से है, या फिर आप लोग के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि क्या, मान लीजिए अगर कोई हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का अगर है, तो ये दोनों का क्या आपस में शादी नहीं हो सकता? क्या मान लीजिए अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है तो इन दोनों का क्या शादी आपस में क्या गैर कानूनी है? ये चीज़ आप लोग के समझ में अभी तक दिमाग में घूम रहा होगा। लेकिन फ्रेंड, मैं आप लोग को क्लियर कर देता चाहता हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार अगर मान लीजिए अगर कोई इंटर रिलीजन शादी करता है तो इसमें कोई भी गैर कानूनी का कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि लड़के को, मतलब कि जो मेल जो बॉय है, उसको 21 साल होना होगा और लड़की को
18 साल का होना है। इसका कुछ नियम ये इस टाइप्स का है कि मान लीजिए अगर दोनों का रिलीजन अलग है, मान लीजिए अगर लड़का अगर हिंदू हो रहा है और लड़की अगर मुस्लिम हो रही है और दोनों अगर साथ में शादी करना चाहते हैं, दोनों अगर मान लीजिए आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को, तो उन लोगों का कुछ नियम है जो कि कुछ प्रोसीड्योर है वो इस टाइप्स का है। पहले तो दोनों को एक रिटन एप्लीकेशन देना होगा डीएम को, मतलब कि जो जिला जो मजिस्ट्रेट है उनको रिटन लेके एनओसी दे करके देना होगा। एनओसी के बाद ये चीज़ तो रिकॉर्ड जाएगा मैरिज ऑफिसर के पास। मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, ये रिकॉर्ड में मतलब जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के जस्ट 30 दिन बाद उनको हियरिंग में जाना होगा। हियरिंग तक और जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दौरान, मतलब उस जो 30 दिन के दौरान अगर मान लीजिए इस चीज़ में मतलब इतने दिनों में अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई भी अगर लड़के वाले की तरफ से या फिर मान लीजिए लड़की वाले की तरफ से कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो 30 दिन बाद उन लोग का मैरिज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हो रहा है कि लड़का को भी अपना धर्म चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा, लड़की को भी अपना धर्म चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें ये हो रहा है कि इसमें सोशल मैरिज एक्ट में एक फैसिलिटी ये है कि लड़का अपना धर्म के साथ रह सकता है और लड़की अपने धर्म के साथ रह सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट लड़का और लड़की दोनों को हिंदू होना होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार दोनों को मुस्लिम होना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड मैं उस चीज़ में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोग को जस्ट अभी थोड़ा सा लव जिहाद और सोशल मैरिज एक्ट के बारे में, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके बारे में मैं आप लोग को ये इस वीडियो में मैंने आप लोग को कवर करने का कोशिश किया। तो फ्रेंड कुछ कभी कुछ इस टाइप का ही कोई इशू आ रहा है तो आप लोग के लड़के को 21 साल होना होगा और लड़की को 18 साल होना होगा, और विटनेस के लिए कम से कम 3 लोगों का जाना जरूरी है, कम से कम 3 लोगों को लगेगा ही। और ये प्रोसीड्योर आप लोग 30 दिन के बाद, मतलब कि आप लोग पहले नोटिस देंगे मैरिज रजिस्ट्रार को और डीएम को, नोटिस देने के 30 दिन के बाद आप लोग इसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं और एक चीज़ बात बता देना चाहता हूँ कि अभी जो शादी जो सोशल मैरिज जो हो रहा है वो जितना इम्पोर्टेंट है, सोशल मैरिज में जो नियम या फिर मान लीजिए जो डेकोरेशन या फिर खाना पीना जितना नियम जितना सब इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा नियम और इम्पोर्टेंस उससे भी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस हो जा रहा है मैरिज सर्टिफिकेट का। तो मैरिज सर्टिफिकेट फ्रेंड आप लोग का अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग को मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना है। फ्यूचर में ये अभी कंपलसरी हो ही चुका है, लेकिन फ्यूचर में फ्रेंड ये एकदम मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड और एक बात मैं आप लोग को बताते चलूँ कि अगर मान लीजिए इस जो सोशल मैरिज एक्ट जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट का अगर मान लीजिए कोई उल्लंघन कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई इसको नहीं मान रहा है, तो इसका सजा भी दिया गया है, पनिशमेंट भी इसका बताया गया है। पनिशमेंट में फ्रेंड आप लोग को जेल तक हो सकता है और 10 से लेकर के कम से कम 50,000 तक आप लोग को जुर्माना भी भरा जा सकता है। तो फ्रेंड आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, अगर नॉलेजेबल होगा, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।